दोस्तों एक मजेदार चैप्टर आपकी बुक का द बेगर, दिल खुश कर देगा आपका ये चैप्टर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है किसी भिखारी की कहानी है, रशिया की कहानी है। कौन कौन है इसके अंदर एक लश्कोफ नाम का भिखारी है, एक सरगई करके एक व्यक्ति है, और एक ओल्गा नाम की औरत है। क्या कहानी, जरा देखना, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। देखो जरा, द बैगर इज अ स्टोरी दैट फोकसेस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बैगर नेम्ड लश्कोफ who is initially an alcoholic and a victim of his circumstances। ये कहानी लश्कोफ नाम की एक बैगर की है जो कि अल्कोहलिक है, यानी शराब पीता है, ड्रंकर्ड है। इसका कैरेक्टर स्केच मैंने लिख के दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है। इसको कैरेक्टर स्केच को याद रख लेना कि लश्कोफ कैसा था। ड्रंकर्ड था, वो एक नंबर का अल्कोहलिक था, एक बैगर था और अपने हालातों का मारा था। वन डे while begging he encounters an advocate named सरगई। एक एडवोकेट थे जिनका नाम था सरगई। एक बार उसका इनसे सामना होता है, who decides to help him। अब पहले क्या होता था, पहले क्या हुआ था, तो इनकी ना पहले मुलाकात हुई सरगई की, जहां इन्होंने अपने आप को बताया था, जो लश्कोफ थे, कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूं और इनसे भीख मांगी थी। फिर एक बार और मुलाकात हुई जहां कहा कि नहीं मैं एक टीचर हूं। तो सरगई को गुस्सा आया कि तुम्हें मैं पुलिस को दे दूंगा ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ना भिखारी हूं और मैं ना पियक्कड़ हूं और मैं ऐसे ही, मुझे पैसा चाहिए, मैं बहुत गरीब हूं, ऐसे कह के फिर उन्होंने उनसे बात की। सरगई ऑफर्स लश्कोफ वर्क। सरगई ने लश्कोफ को काम ऑफर किया कि चलो कुछ नहीं कर सकते, जैसे हम लोग नहीं बोल देते अरे इतना हट्टा कट्टा है, जवान है, भीख मांग रहा है, काम कर ले, ऐसे उसको कहा कि अरे तुम काम कर लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। आस्किंग हिम टू चॉप वुड एट हिज हाउस, के मेरे घर में ना तुम लकड़ियां काटो, लकड़ी गट्ठर काटो। डिस्पाइट बीइंग वीक एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, लश्कोफ मैनेजेस टू कंप्लीट द टास्क। वो अपनी ओल्गा जो कुक थी उनसे जाके कहते हैं कि जाओ जरा ले जाओ उसको लकड़े के गट्ठे में, जहाँ पे लकड़े के गट्ठे रखे हुए हैं, बड़े बड़े लॉग हैं, वहां ये काट देगा। वो ले जाती है और उससे कटवा देते हैं। अब क्या होता है, Sergei, impressed by the beggar's willingness, pays him 50 kopecks for the work and offers him regular employment for various odd jobs। अब वो उससे इंप्रेस हो जाते हैं कि यार ये तो गरीब आदमी था यार, ये पैक करता, पतला दुबला, इतना कमजोर सा, मैंने इससे काम करवा लिया। तो वो ना इससे इंप्रेस होकर कहते हैं चल आ जाए कर, कुछ ना कुछ काम कर दिया कर, मैं तुझे पैसे देता रहूंगा। ये जो करेंसी का नाम है, कोपेक्स, जो करेंसी है वहां की। अब क्या होता है, वो वेरियस ऑड जॉब्स उससे करवाते हैं, कभी सच एज शोवलिंग स्नो, के स्नो हटवा दी, उसको साफ करा दिया, डस्टिंग रग्स, और जो जो गद्दे वद्दे होते हैं, जो मेट्रेस होते हैं, वो साफ करवा दिए, ये सफाई सुथराई का काम करवाते हैं। ऑन सम ओकेजन सरगई आल्सो गिव्स हिम ओल्ड क्लोथ्स एंड पेज हिम मॉडेस्टली फॉर हिज एफर्ट्स। और उस पर तरस खा के उसको पैसे ऐसे दे देते थे, उसे पुराने कपड़े दे देते थे। किसको? सरगई लश्कोफ को दे देते थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो कैरेक्टर इसमें क्या जबरदस्त है। Over time, Sergei moves to a new house and employs Lashkov to help with the move। अब जो जो सरगई थे उनको ना शिफ्ट करना था, तो उन्होंने शिफ्टिंग में भी हेल्प करी और वो शिफ्ट करने चले गए। On this day, Lashkov is sober and works efficiently, and Sergei begins to see that his efforts to help the beggar were not in vain। वो देख रहे थे कि लश्कोफ ना, जो कि एक पियक्कड़ था, उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं और उसकी जिंदगी काफी बदल रही है। तो सरगई खुश थे इस चीज को लेके। सरगई डिस्कवर दैट लश्कोफ कैन रीड एंड राइट एंड ऑफर्स हिम बेटर वर्क, शोइंग अप्रिसिएशन फॉर द प्रोग्रेस ही इज मेड। उन्होंने उससे पूछा तुम लिखना पढ़ना तो जानते हो, तुम लेटर लिख सकते हो क्या मेरे लिए? तो उसको ये काम भी उन्होंने दिया। आफ्टर देयर इंटरेक्शन लश्कोफ डिसअपियर्स एंड सरगई डज नॉट सी हिम अगेन एंड हिम अगेन फॉर 2 years। और 2 साल तक फिर लश्कोफ ने सरगई को नहीं देखा, या सरगई ने लश्कोफ को नहीं देखा, दोनों अलग हो गए थे। यहां तक की कहानी सबको क्लियर थी, बहुत आसान सी कहानी थी, कुछ भी इसके अंदर नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मैंने इसकी बड़ी मदद कर दी, मनी मन खुश हो रहे थे सरगई। सरगई वाज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दैट ही इज चेंजिंग द लाइफ ऑफ लश्कोफ हु वाज अ ड्रंकर्ड बिफोर। इतना क्लियर है सबको, सब कुछ आसान सा था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब असली कहानी क्या होती है। 2 years लेटर सरगई स्पॉट्स लश्कोफ आउटसाइड ए थिएटर। 2 साल बाद जब सरगई है ना, उन्हें लश्कोफ मिलता है एक थिएटर के बाहर। द बैगर इज नाउ वेल ड्रेस्ड एंड बाइंग अ टिकट इंडिकेटिंग दैट ही हैज इंप्रूव्ड हिज लाइफ। वो ना एक टिकट खरीद रहा होता है थिएटर का और वो कहता है कि मैं ना अब तो मैं बढ़िया काम कर रहा हूं और मैंने अपनी जिंदगी बहुत बदल ली है। और वो कहता है कि अब तो मैं एक नोटरी हूं। When Sergei approaches him, Lashkov reveals that he is now working as a notary and earning 35 rubles per month। कहता है कि अब तो 35 रूबल कमाता हूं महीने के, और एक मैं नोटरी के तौर पे काम करता हूं। नोटरी सरकारी एक तरह का समझ सकते हो व्यक्ति है कोई। He thanks Sergei for his kindness but insists that it was not Sergei's help alone that changed him। वो कहता है मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूं सरगई साहब, आपने मेरी बड़ी मदद करी, लेकिन आपसे भी ज्यादा मेरी मदद पता है किसने की? जो आपकी कुक ओल्गा थी ना, आपकी कुक जो ओल्गा थी, ये जो थी, इस लेडी ने मेरी बड़ी मदद करी। क्योंकि हुआ क्या था, जब आपने मुझे लकड़ी काटने के लिए भेजा तो मेरे तो पैर ही कप कपा रहे थे, क्योंकि मैं तो हिला हुआ था, मैं तो पिया हुआ था, मैं तो नशे में था, अल्कोहलिक था। ठीक है,
वो औरत थी जो कहती थी नरक में जलेगा सड़ेगा, क्या होगा तेरा, कितना तू बीमार है, देख तो अपने आप को, हाय ईश्वर ईश्वर इसकी इसकी इसको इसका हालात सही हो जाए। और मेरे बिहाफ पे वो लकड़ी काटती थी, लकड़ी वो काटती थी, पैसे आप मुझे देते थे। उस औरत की अच्छाई ने, वो जो उसकी डांट डपट ने, उसके तरस खाने ने, वो जो आंसू बहाती थी, वो मेरे लिए आंसू बहाती थी, रोती थी वो कि क्या होगा तेरा, तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई तेरी देखभाल नहीं करता, तू इतना भूखा रहता है, प्यासा रहता है। वो रोती थी मेरे लिए, और उसकी सच्चाई ने मुझे बदल दिया कि ये मेरे लिए लकड़ियां काट रही है ताकि मुझे पैसे मिल जाए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इससे पता क्या शिक्षा मिलती है? किसी पे ना एहसान करके खुश मत हो। तुम बड़े आदमी नहीं हो, सरगई अमीर आदमी, एडवोकेट आदमी, पैसे दे रहा है, कपड़े दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सोच रहा है क्या बढ़िया महान काम किया है मैंने, कितना महान आदमी हूं। ओल्गा गरीब औरत, उसके पास देने को कुछ नहीं, और उसने क्या काम किया, उसने जिंदगी बदली, उसके लिए आंसू बहा दिए। फीलिंग्स थी उसके अंदर, उसके लिए इमोशंस था, एम्पैथी थी, एम्पैथी थी, सिंपैथी रखती थी, एम्पैथी रखती थी, और इस चीजों से वो पिघल गया। असली वो यहां से बदला। अगर सरगई उसको लाखों रुपए भी दे देता तब भी उसकी जिंदगी नहीं बदलती, वो पी पी के खत्म कर देता। लेकिन ओल्गा जब उसके लिए परेशान थी, उसके लिए आंसू बहाती थी, उसने उसके अंदर का इंसान झंझोड़ के रख दिया कि कैसा इंसान है, हमारे लिए सोच रहा है, और मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं है, और फिर भी ये मेरे लिए इतना कर रहा है। यहां ओल्गा ने लाइफ बदल दी किसकी? लश्कोफ की। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। When Sergei approaches him, Lashkov reveals that he is now working as a notary. He thanks Sergei for his kindness, but insists that it was not Sergei's help alone that he changed him. Lashkov credits his transformation to Sergei's cook, Olga. She had been kind to him, scolding him, crying for him, and even chopping the wood for him when he was too drunk to do it himself. कि वो जब ड्रंक होता था उससे कहाँ काटती थी, उसे लकड़ी नहीं दिखती थी, वो कुल्हाड़ी नहीं दिखती थी, वो उसके लिए लकड़ी काटती थी। हर कंपैशन एंड केयर वर द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड हिज चेंज। उसका कंपैशन, दया और उसकी जो गाइडेंस थी, उसके जो इमोशंस थे, उसने उसकी लाइफ को बदला। ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, Lashkov bids Sergei farewells and goes to the theater, marking a new chapter in his life. The story highlights the transformative power of kindness, empathy and consistent support, illustrating that sometimes a simple act of compassion can change a person's life. बहुत प्यारा है कि आप कंपैशन रखते हो, लोगों से काइंडनेस दिखाते हो। अगर आपके मन में एम्पैथी होती है, दैट कैन चेंज एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। एक ड्रंकर्ड को भी नोटरी बना दिया बिना पैसा खर्च किए। क्या ओल्गा ने पैसे खर्च किए? नहीं। क्या ओल्गा अमीर थी? नहीं। ओल्गा के पास क्या था? एक बड़ा दिल था, उसके अंदर कंपैशन थी, उसके अंदर काइंडनेस थी, उसके अंदर एम्पैथी थी। That changed the life of Lashkov. That's why I say कि what a beautiful story it is. बहुत प्यारी स्टोरी। आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। How did Sergei recognize the beggar? beggar को कैसे recognize किया? When he saw his face which seemed familiar, upon closer inspection he noticed the beggar's mismatched shoes. One shoe was too high and the other was too low. This detail helped Sergei recall where he had seen him before on Sadovaya Street. जब शुरुआत में जब उसको beggar मिला था पहले स्टूडेंट बनके, तो वहां भी उसका वही हाल था, एक जूता बड़ा था, एक छोटा था। इस तरह से वो उसको पहचान गया था। Where did Sergei send Lashkov? What advice did he give him? सरगई ने लश्कोव को कहां भेजा था? उसको भेजा था assigned him a simpler and cleaner job. He sent him to an office where Lashkov would copy documents. Sergei advised him to work diligently and to avoid drinking, encouraging him to focus on improving his life. उसको कहां भेज दिया था? एक ऑफिस में भेज दिया था जहां पे उसे सिर्फ लश्कोव को डॉक्यूमेंट कॉपी करने थे, क्योंकि उसका शरीर कमजोर था, तो उसको एक नौकरी पे उसने वहां लगवा दिया था, और उससे कहा था कि तुम ड्रिंक वगैरह नहीं करना। ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो हमें पता चल गई। द बेगर वॉज अ लायर, व्हाट टू लाई डिड टेल सरगई? बेगर लायर था, पहले उसने अपने आप को स्टूडेंट बताया था, एक बार उसने अपने आप को टीचर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क वाज गिवन टू लश्कोव इनिशियली? उसको पहले क्या काम मिला था? चॉपिंग द वुड, वुड्स को चॉप करने का काम मिला था। उसने एक्सेप्ट क्यों कर लिया था? बिकॉज ही हैड नथिंग टू डू। उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नहीं था, शेमफुल था, बहुत ज्यादा शेमफुल फील कर रहा था क्योंकि वो वहां पे वो पकड़ा गया था झूठ बोलते हुए। Where did Sergei see Lashkov after 2 years? उसको एक थिएटर के पास देखा था। What work was doing then? वो क्या कर रहा था? He is doing as a notary and earning 35 rubles. वो 35 rubles कमा रहा था वहां से। How did Olga save Lashkov? इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यही कि ओल्गा ने लश्कोव की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया था। आंसर क्या लिखोगे? कंपैशन से, काइंडनेस शो करके, एम्पैथी दिखा के उसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। इसका और कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। इसके अंदर की एक दो छोटी मोटी डिटेल रह गई होगी, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आपका पेपर अच्छा चला।